हम अनिल प्रकाश हैं। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेखक हैं और शोधकर्ता हैं। तो जब पता चला कि ये समस्या है जिसकी चर्चा सुन चुके आप, तो अरुण जी के इनिशिएटिव से और अर्जुन जी के इनिशिएटिव से मुजफ्फरपुर में अभी हाल ही में तमाम राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की और इंटेलेक्चुअल्स की मीटिंग हुई और उसमें तय हुआ कि भाई इसका समर्थन समिति बना दिया जाए। तो उसी समर्थन समिति की तरफ से जो यहाँ संघर्ष चल रहा है, उसके समर्थन समिति हम लीड करने के लिए नहीं आए, समर्थन करने के लिए आए हैं। एक तो बात है क्लियर, लेकिन अब पूरा समर्थन करेंगे। अभी जो बिमला देवी के अध्यक्षता में जो मीटिंग में जो फैसला हुआ उसको सुना देते हैं। पहला ये फैसला हुआ कि 16 तारीख से लगभग 100-150 गांव में लोगों के बयान लिए जाएंगे, पर्चे बांटे जाएंगे और हस्ताक्षर कराया जाएगा इसकी अस्पताल बचाने के लिए, सरकारी अस्पताल को बचाने के लिए। और हर व्यक्ति से कम 5 रुपए का सहयोग मांगा जाएगा कि जो दस्तखत करेंगे वो 5 रुपए का 5 दें, 50 दें, कम से कम 5, 1-2 जो भी दें। 5 रुपए का सिक्का आजकल बहुत छोटी चीज़, भिखमंगा में नहीं लेता है 5 से नीचे का। और बाज़ार में भी, शहर में भी, और मुजफ्फरपुर शहर में भी ये अभियान चलेगा इसके सपोर्ट में। तो ये एक कार्यक्रम है। इसके बाद हम लोग जो हैं एक झटके में कोई बड़ा लड़ाई नहीं लड़ेंगे। पहले जनता को जगाना है। जनता जगी हुई है, लेकिन अभी सबको पता करना है कि भाई हम इसमें हैं। और 1 लाख कम से कम दस्तखत कराने का टारगेट रखा गया है। अब आगे भी बढ़ सकता है, 10-20 हज़ार कम भी हो सकता है, लेकिन वो करना है एक आध महीने के अंदर, 15-20 दिन के अंदर। और यहाँ के नौजवान संकल्प लिए हैं कराने का। बीच बीच में समर्थन समिति की टीम भी आके मदद करेगी। दूसरा, यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों ने तय किया है कि जल्दी ही एक मीटिंग करके और समर्थन जाहिर करने के लिए एक माहौल बनाएंगे। तीसरी बात कि आपको कहना चाहते हैं क्यों हो रहा है ये मामला, लोकल भू माफिया का केवल नहीं है। केंद्र सरकार जो अभी है और राज्य सरकार वो तय कर चुकी है कि स्कूल और अस्पताल सरकारी नहीं रखना है। धीरे धीरे इसको बंद हो जाना है, नहीं तो सरकारी अस्पताल पर इस तरह से कब्जा कर लिया नाअवैध तरीके से तो गिरफ्तार हो जाता ना, वो गुंडे अरेस्ट हो जाते, FIR हो जाता पूरा। आखिर SDO और DM क्यों उन गुंडों का साथ दे रही है, क्यों माफिया का साथ दे रही है? ये इसलिए है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है। सवाल व्यक्तिगत संबंध का नहीं है चीफ मिनिस्टर से, इसको छोटी बात है। ये असली बात है कि ये लोगों को आप देख रहे हैं 5 लाख रुपया वाला बन रहा धड़ाधड़ वोट लेने के लिए कि आप बीमार पड़िएगा, आप जाइएगा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, 3 दिन के अंदर कह देगा वो कि 5 लाख ख़त्म हो गया, अब कल से या तो 50,000 रुपये जमा कीजिए और नहीं तो ले जाइए अपना, क्योंकि उसमें 10-15% तो कमीशन चल जाता है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उसी पैसा को एम्स की तरह, जहाँ फ्री इलाज होता है, पटना एम्स, दिल्ली एम्स, हमारे भी एक पतोहू का इलाज हो रहा है कैंसर का, तो उस तरह से क्यों नहीं हर अस्पताल को, यहाँ के अस्पताल को भी, पहले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल था ना, हम लोग बचपन में देखे फ्री इलाज होता था, भारी भारी बीमारी का होता था, अब काहे नहीं होगा भाई? तो असल में ये शिक्षा और रोजगार, इससे स्वास्थ्य से गरीब जन रोजगार से तो वंचित करिए दिया। आप देख रहे हैं कि हमारे मोहल्ले का मैं बीच में थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, बताइए सवाल। हाँ पूछिए। इसी सब्जेक्ट को अभी क्लियर कर लीजिए, जिस चीज़ के लिए अभी हम लोग लड़ाई के लिए बात कर रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए बात को, उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर बाकी बातें करेंगे। बताइए सवाल पूछिए। सवाल ये है कि अब जो लड़ाई होगी, आप हस्ताक्षर करेंगे, लोगों को एकजुट करेंगे, सड़कों पे आएंगे। सड़कों पे पहले भी ये लोग काफ़ी दिनों से लड़ रहे हैं, हम लोगों ने पहले भी खबर को कवर किया है। काम जो है, जिस ज़मीन को कब्जा किया गया उस पर लगातार चल रहा है। तो क्या कहीं ना कहीं आप लोग जो साक्ष्य दे रहे हैं, इस पर FIR हो चुका है, जो आप जो साक्ष्य दे रहे हैं क्या वो कम है, जिसकी वजह से? नहीं जी, साक्ष्य कम नहीं है, लेकिन किसी भी लड़ाई के लिए भाई सीधी सी बात है, अगर आप
माफिया का साथ दोगे तो वोट नहीं मिलेगा कल को। इसलिए इस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी जिले भर में इसलिए जनमत बना रहे हैं कि वोट किसके लिए है। तुम माफिया के लिए हो तो माफिया से वोट मांगो, हम नहीं देंगे वोट। और जनमत, दूसरी बात कि कोई भी लड़ाई का तरीका होता है, एक दिन में एक लड़ाई नहीं। आप भात पकाते हैं तो तसला में उबलता है, धीरे धीरे उबलता है, और 100 डिग्री पर जब पहुंचता है ना तब भात बनता है। अगर उसके पहले उतार दीजिएगा कच्चा तो पेट खराब हो जाएगा। उसी तरह से जन आंदोलन का भी एक डायनेमिक्स होता है, एक उसका तरीका होता है। हम लोग जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, ये सब करने में बहुत लड़ाई लड़ चुके हैं और लड़ाई जीत भी चुके हैं और बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीत चुके हैं। तो यहाँ जो लड़ाई बहुत बड़ी बहादुरी से लड़ रहे हैं, और कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, यहाँ नौजवान लोगों की कोई कमी नहीं। और मुजफ्फरपुर में और पटना में भी ज़रूरत पड़ेगी तो किया जाएगा। और दूसरी बात कि यहाँ इसको हम छोटा मामला नहीं मान रहे हैं। ये स्कूल और अस्पताल को ख़त्म करके प्राइवेट को देने की जो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार की योजना है, उसी का एक हिस्सा है। इसको इस तरह से समझिए। लेकिन यहाँ तो कैसे अस्पताल में आज वहाँ दखल किया, कल को पूरा अस्पताल ही दखल कर लेगा। इधर वाला जहाँ जिस रोड से हम लोग गए अस्पताल में, उधर दखल कर लेगा तो क्या करिएगा। बर्दाश्त करते रहे जनता, नहीं करेगी। लेकिन हम लाठी का जवाब लाठी से नहीं देंगे, गोली का जवाब गोली से नहीं देंगे, हम सत्याग्रह से देंगे। मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। और जानते हैं हिंदुस्तान आज़ाद हुआ इसी तरीके से, उसी तरीके से लड़ा जाएगा। और देखिएगा ये कैसे भागते हैं यहाँ के, वो मुँह छिपाते हुए भागेंगे और एक एक सीट हार जाएंगे ये लोग मुजफ्फरपुर ज़िले की। आप जान लीजिए कि जिस दिन, इसीलिए ये केवल इस इलाके में नहीं हस्ताक्षर अभियान होगा, या लिया जाएगा, इस शहर में भी लिया जाएगा, दूसरे भी बागमती इलाके में भी संघर्ष है, उसका भी समर्थन है। इसको करीब 20-25 संगठनों का समर्थन है। तो इसलिए ये जो है, आप लोग भी प्रेस के हैं, हम भी लेखक अखबार में लिखते हैं 50 साल से, मैंने देश विदेश के अखबारों में, हिंदी अंग्रेजी में। तो इसलिए आप लोगों से अपील है कि गांधी जी भी पत्रकार थे, लेखक थे। पत्रकार एक सामाजिक कार्यकर्ता भी होता है। इस वर्ग से अब हम समझते हैं आप लोग काम करें, और आप यहाँ के बेटे हैं यहीं के, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। इस नाते नहीं कि आपको कवर करना है, आप पर भी दबाव पड़ेगा, आप पर भी फोन आएगा, आपको भी प्रलोभन किया जाता है। अखबार में आप न्यूज़ भेजिएगा और वहाँ से न्यूज़ नहीं छपता है, हमको मालूम है, इसलिए कि पता चलता है करोड़ों का विज्ञापन मिलता है जहाँ से। तो मालिक संपादक का नहीं चलता है आजकल, मालिक का चलता है। इस सब के बावजूद स्पेस है, सोशल मीडिया में स्पेस है, और है ना बहुत उपाय है। हम लोग करेंगे ना, यहाँ से दिल्ली तक सब जगह छपेगा, ये कोई चिंता नहीं करनी है। एक पॉइंट हमको कहना है, एक्चुअली ये हमारा आंदोलन का पानी का बोतल दीजिए भाई साहब। आंदोलन का फेज, एक फेज, दो फेज, लड़ाई अभी बढ़ेगी। आप देखे हैं किसी भी लड़ाई में आगे पीछे होता है। हम लोग सरकार से, हम कलेक्टर से, लेकिन कोई भी जवाब, कलेक्टर हो, एसडीओ हो, कोई भी प्रशासन के लोग खुल्लम खुल्ला ना उनके पक्ष में बोल रहे हैं ना विरोध में बोल रहे हैं। ये इसका माने है कि वो भी डर रहे हैं या किसी के दबाव में हैं। ये दबाव को जनता जब उठ खड़ी होगी तब यही उसका जवाब है। और इसको लेकर के और लड़ाई, अभी तो ये सिग्नेचर कैंपेन कलेक्टर के ऊपर मिल करके कलेक्टर से फिर से मांगा गया है समय, वो समय देंगे, उनसे फेस टू फेस पूछा जाएगा कि आप बताइए इसमें साफ साफ। उसके बाद उससे हायर अफसर के पास जाएंगे, हम जन अदालत लगाएंगे, रिटायर्ड जजेज को बुलाएंगे, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस को बुलाएंगे, वो लोग आएंगे, क्या चल रहा है यहाँ ये हम करेंगे। यहाँ लड़ाई हमारी जन सुनवाई होगी, जनता की अदालत लगेगी। यहाँ इसी कैंपस में अदालत लगेगी, हजारों लोग आएंगे, उनके सामने सारे लोग अपने बयान देंगे और आंख से देखेंगे वो लोग, और क्या चल रहा है बिहार में। इसको हम लोग आम जगह जो चूँकि ये प्रचारित जो चल रहा है कि बिहार कानून का राज चल रहा है, कैसे कानून की धज्जी उड़ाई जा रही है, ये आम लोग जानेंगे, देखेंगे। ये हम लोग करेंगे, लड़ेंगे हम लोग।
देखते हैं कितना उनमें ताकत है, वो कितना पुलिस में ताकत है, कितना भूमाफिया में ताकत है, कितना उनके दमन में ताकत है, ये हम लोग देखेंगे। यही है।